चलिए जी, सेकंड पार्ट में हम इसके पर्वत और पठार देखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं काला सागर के पास से। यहाँ पर है एक काकेशस पर्वत श्रृंखला। काकेशस पर्वत श्रृंखला, एक पर्वत श्रृंखला में बहुत सारे पर्वत होते हैं, पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको। तो काकेशस पर्वत श्रृंखला का एक पर्वत है एल्ब्रूस पर्वत। इसकी हाइट भी याद रखनी है हमें, 5642 मीटर के आसपास है। तो ये जो पर्वत है ना, एल्ब्रूस पर्वत काकेशस पर्वत श्रृंखला का है ये, और ये यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि एल्ब्रूज यहाँ तो अद्धा लगेगा इसमें, और एक अगर ये पूरा लय हो जाए ना एल्ब्रूज, ये उसमें भी है ईरान में। ठीक है, इसके बाद ये बीच वाला हिस्सा ना, यूरोप का बीच वाला हिस्सा, इसमें यहाँ पर है टेट्रा पर्वत और कार्पेथियन पर्वत। ये ना ये मध्य में पड़ते हैं, यूरोप के मध्य में। तो यहाँ पर बहुत सारे देश हैं, जैसे पोलैंड होगा, यूक्रेन होगा, मोल्डोवा, रोमानिया भी है, तो इन और चेक भी है, चेक गणराज्य। तो इन सब से इसकी सीमा लगती है, इनकी जो मध्य के देश है ये पोलैंड वगैरह, और यूक्रेन है, स्लोवाकिया है, बहुत सारों से लगती है। ये लगभग मध्य के सारे देशों से लगती है इनकी सीमा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, जो यहाँ देख सकते हैं हम कौन कौन से देश में है, सारे जितने भी है ना यहाँ पर, मोल्डोवा है, यूक्रेन है, रोमानिया है, पोलैंड है, प्राग गणराज्य है, सब से लगते हैं। ठीक है, और इधर नीचे की साइड है एक बाल्कन पर्वत श्रेणी। बाल्कन, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर बाल्कन राज्य भी है ये वाली। ये बाल्कन पर्वत श्रृंखला है ना, ये बाल्कन पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। यहाँ पर रोमानिया है और मोल्डोवा है, बुल्गारिया है, ये 2-3 देश है, 3 देश में लगभग, बुल्गारिया, रोमानिया और मोल्डोवा। यूक्रेन में भी है थोड़ा बहुत, यूक्रेन में मुश्किल है शायद, यूक्रेन में भी है। ठीक है, और इसके नीचे एक पर्वत है ये वाला पिंडस पर्वत। यह है ग्रीस में पड़ता है, ज़्यादा तो ग्रीस में पिंडस पर्वत। ठीक है, तो 3-4 करे हमने इधर की साइड, और अब इधर की साइड आ जाओ। इधर की साइड क्या है, यहाँ पर हमने देखा था एक पर्वत आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड में पड़ता है वैसे तो, उसकी कारण ही वहाँ सुंदरता है। लेकिन जो आल्प्स पर्वत, एक आल्प्स पर्वत की श्रृंखला है ना, इसमें बहुत सारे पर्वत हैं। तो इसका सबसे ऊंचा पर्वत है ना, बहुत खास है वो माउंट ब्लैक। ये पड़ता है फ्रांस में। आल्प्स पर्वत फ्रांस तक फैला, और ऊपर जर्मनी में भी होगा शायद। ठीक है, तो अगर हम पूछें माउंट ब्लैक आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, यह फ्रांस में पड़ती है। और इसके ऊपर है एक जूरा पर्वत जर्मनी और फ्रांस दोनों में। इसके ऊपर एक पर्वत और है वासजीस पर्वत, ये भी दोनों में है, जर्मनी में और इसमें। ठीक है, और इधर की साइड आ जाओ। इधर की साइड एक पर्वत है प्रीनीज पर्वत। प्रीनीज, यहाँ एक देश भी था, अंडोरा देश था यहाँ पे, शायद मैंने पहली वीडियो में नहीं बताया। अंडोरा देश था यहाँ पर, एक प्रीनीज की जगह निचले वाले मैप में देख सकते हैं। और ये प्रीनीज पर्वत क्या करता है, फ्रांस और इसकी सीमा पर है, फ्रांस में, और इधर नीचे है स्पेन। और यहाँ पर एक हो गया कैंटाबियन पर्वत, ये भी स्पेन में, और इधर पुर्तगाल है, पुर्तगाल। और 2 ये रहे सिएरा मोरिना और सिएरा नेवादा, ये बीच में है स्पेन में और इसमें पुर्तगाल में। और उसके बाद क्या हुआ, इधर इटली में है एक AP9 पर्वत, AP9 पर्वत। और इधर एक और ऊपर की तरफ है ये हार्ट्स पर्वत, जर्मनी का हार्ट्स है ना, ये जर्मनी में पड़ता है हार्ट्स पर्वत। और
एक ये है, ये ब्लैक फॉरेस्ट है ना, ब्लैक फॉरेस्ट, ये भी पर्वत ही है ब्लैक फॉरेस्ट। ये ब्लैक फॉरेस्ट और हार्ट्स पर्वत है ना, ये भ्रंशोन्नत पर्वत के उदाहरण है। कौन से पर्वत है ये? भ्रंशोन्नत पर्वत। भ्रंशोन्नत पर्वत कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं जैसे कोई प्लेन है, प्लेन बिल्कुल, तो उसमें प्लेन जमीन है कोई एकदम, उसका जो बीच का हिस्सा ना वो नीचे धस जा। जब उसका बीच का हिस्सा नीचे धस जाएगा तो ये साइड वाली भूमि तो ऊपर ही अपने आप ही उठी रहेगी, क्योंकि नीचे वाली धसगी ना बीच का, तो वे ऊपर रहेगी, तो इसलिए उन्हें भ्रंशोन्नत पर्वत बोलते हैं। तो ये ब्लैक फॉरेस्ट और हार्ट्स पर्वत के बीच का हिस्सा वो नीचे धस गया, तो ये अपने आप पहाड़ बन गए, तो इन्हें हम बोलते हैं भ्रंशोन्नत पर्वत। ठीक है।